प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि शादी होने में बार बार बाधाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने चैत्र नवरात्रि में कर देना है। बिल्कुल सरल आसान उपाय है लेकिन चमत्कारी है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद अपने लिए कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए चैत्र नवरात्रि के दौरान ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही रहकर ये उपाय करना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, शादी के लिए बार बार प्रयास किया जाता है, बार बार कोशिश की जाती है, रिश्ते देखे जाते हैं, मीटिंग होती हैं, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। बार बार अड़चनें बनी रहती हैं, किसी न किसी कारण से बात बिगड़ती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिलेगा नहीं। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी हो सकती है, या फिर आपका अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। इसका कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यदि वो विच्छेद कराने वाले ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, या फिर सप्तम भाव का स्वामी की जो प्लेसमेंट है वो खराब भाव में बन जाए, तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक चीज और बता देता हूं, ये वीडियो जब आपके पास पहुंचती है, हो सकता है कि उस समय तक नवरात्रि के 1-2 दिन निकल जाएं, तो आप ये मत सोचना कि ये वीडियो हम तक लेट पहुंची है, अब नवरात्रि के 2 से 3 दिन तो निकल गए, अब ये उपाय हम करें या ना करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, चैत्र नवरात्रि से पहले या चैत्र नवरात्रि के दौरान जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाए, उसी दिन से ये उपाय आप शुरू कर दीजिए। अब चैत्र नवरात्रि अब की बार 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से शुरू हो रही है, और 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन ही समापन होगा। यानी कि रविवार के दिन ही इनकी शुरुआत है और रविवार के दिन ही समापन होगा। अब की बार 8 नवरात्रे होंगे, क्योंकि एक नवरात्रा नहीं है, वैसे तो 9 नवरात्रे होते हैं, लेकिन अब की बार 8 नवरात्रे रहेंगे, क्योंकि एक नवरात्रा नहीं है। तो आपने ये जो 8 दिन बनते हैं नवरात्रों के 8 दिन ये उपाय करना है। बिल्कुल सरल है, चिंता मत कीजिए, आप वीडियो को बस पूरा देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए, कैसे ये करना है, इसका विधि विधान क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपका घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आपने ये उपाय करना है। एक नारियल आप ले लीजिए, जटा वाला नारियल। कैसा नारियल? जटा वाला नारियल। देखिए, ऐसा नारियल आपके पास होना चाहिए, इसके ऊपर जटा भी है और इसमें पानी भी है, तो पानी बचता हो, पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नारियल आप ले लीजिए। और एक माता रानी की चुनरी आप ले लीजिए। चुनरी कैसी? इतनी सी चुनरी आती है लगभग, उसके ऊपर माता रानी का फोटो भी छपा होता है। जहां से पूजा का सामान मिलता है वहीं से ये नारियल भी आपको मिल जाएगा और माता रानी की चुनरी भी आपको मिल जाएगी। तो एक चुनरी आप ले लीजिए, और वो चुनरी माता रानी की जो चुनरी है वो इस नारियल के ऊपर लपेट लीजिए। और एक
कटोरी ले लीजिए, स्टील की कटोरी। स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर, यानी रोली। रोली समझते हैं, जो तिलक करते हैं, तो थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा हल्दी, जो हम रसोई घर में प्रयोग करते हैं, तो वो, तो ये 2 चीजें हो गई। तो थोड़ी थोड़ी एक कटोरी में डाल लीजिए और उसको अंदर पानी डाल लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। किस चीज का पेस्ट बनाना है? थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी हल्दी आप कटोरी में डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए। ये भी आप अपने साथ ले लीजिए। अब ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। नहा धोकर करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर करना है। यदि आप बच्चे खुद हो तो खुद भी कर सकते हो, और यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं, माता पिता करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो माता पिता भी कर सकते हैं। नहा धोकर ये उपाय करना है। सुबह करो या शाम को करो, आपकी मर्जी है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने नहा धोकर के बैठ जाना है, ये सारी चीजें लेकर जो मैंने आपको बताई हैं। अब पूजा मंदिर में बैठने के बाद सबसे पहले आपने पूजा मंदिर में एक दीपक लगाना है और गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका जो लाभ है 100% मुझे मिलना चाहिए। यदि आप बच्चे हैं तो ऐसा बोलना है, और यदि आप माता पिता हैं तो फिर आपने बोलना है कि इसका जो पुण्य लाभ है, इसका जो पुण्य फल है, वो मेरे बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी, जिसकी भी शादी के लिए आप कर रहे हो, उसको मिलना चाहिए। इस प्रकार से आपने बोलना है। अपने बच्चे का नाम भी बोल लेना, अपने बच्चे का गोत्र भी बोलना है। तो इस प्रकार से गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करके जो दीपक है वो तो आपने पहले ही लगा लेना है, और गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद ये नारियल, इस नारियल के ऊपर आपने चुनरी लपेट लेनी है और ये नारियल पूजा मंदिर में रख देना है। और इस नारियल के ऊपर आपने तिलक करना है। किस चीज का? जो आपने स्टील की कटोरी में पेस्ट बनाया है हल्दी और रोली का, तो उस पेस्ट से आपने इस नारियल के ऊपर एक तिलक करना है। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है वहीं पर बैठकर। देखिए, जो दीपक आप जला रहे हैं उसमें इतना सा घी जरूर होना चाहिए, जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं, जब तक आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब तक वो जलता रहे। यानी ये उपाय करने में हो सकता है कि 10 से 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट भी लग जाए, तो तब तक वो दीपक जलता हुआ होना चाहिए। तो मंत्र का जाप करना है। अब यहां पर मंत्र 2 हैं, 2 मंत्र आपको बताऊंगा मैं, एक तो लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। अब यदि लड़के की शादी में देरी हो रही है तो फिर लड़के वाला मंत्र करना है, और लड़की की शादी में देरी हो रही है तो लड़की वाला मंत्र करना है। अब यदि आप माता पिता हैं तो भी ऐसे ही करना है, यदि बच्चे आप खुद हो तो भी ऐसे ही करना है। सपोज कीजिए आपका जो लड़का है उसकी शादी में देरी हो रही है, उसके लिए आप कर रहे हो, या फिर लड़के आप खुद हो, अपनी शादी में देरी हो रही है तो उसके लिए आप कर रहे हो, तो मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। दोनों मंत्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर वाला जो मंत्र है वो लड़कों के लिए है, नीचे वाला मंत्र है वो लड़कियों के लिए है। तो लड़के का मंत्र क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको लिख लीजिए। मैं बोल देता हूं ताकि आपको उच्चारण करने में अशुद्धि ना हो। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारणिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस प्रकार से ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र को 108 बार बोलना है, यानी एक माला इस मंत्र की कर देनी है। और यदि इतना समय नहीं है तो फिर 21 बार तो जरूर बोलना है। मंत्र बोलने के बाद आपने प्रार्थना करनी है। लेकिन इससे पहले लड़की वाला जो मंत्र है वो भी बता देता हूं। लड़की वाला मंत्र क्या है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। ये लड़कियों के लिए है। यदि आप माता पिता हो, लड़की के लिए कर रहे हो, अपनी बच्ची के लिए कर रहे हो, तो ये मंत्र बोलना है। यदि आप लड़की हो, अपने लिए कर रही हो, तब भी आपने यही मंत्र बोलना है। तो इस मंत्र को भी आप 108 बार कर लीजिए। यदि समय नहीं है तो 21 बार कर लेना है। तो मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करनी है। यदि आप माता पिता हो तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है, और यदि आप बच्चे हो तो अपनी साथ जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। अब ये तो हुआ नवरात्रि का पहला दिन, यानी कि 30 मार्च 2025 रविवार का दिन, जो पहला नवरात्रा है वो दिन हुआ। ऐसे आपने कर लिया। अब ऐसे ही आपने हर दिन करना है, हर रोज करना है। कब तक? 6 अप्रैल 2025 रविवार तक, क्योंकि 6 अप्रैल को ही रामनवमी है। नवरात्रि का जो समापन है वो 6 अप्रैल को ही हो रहा है। तो आप ये 8 दिन बनेंगे, 8 के 8 दिन ऐसे ही आपने तिलक करना है। अब ये नारियल मंदिर में ही रहने दो,
जो नारियल आपने रखा हुआ है ऐसे ही रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हर रोज नहा धो करके उसी समय पर बैठ जाना है और दीपक लगा लेना है और हर रोज संकल्प भी करना है, दीपक भी लगा लेना है, संकल्प भी करना है और नारियल के ऊपर तिलक भी करना है और मंत्र का जाप भी करना है। तो हर रोज इस प्रकार से आपने करना है। नारियल ऐसे का ऐसा मंदिर में ही रखा रहने दो। अब ये 8 के 8 दिन यानी कि 6 अप्रैल तक आपने ऐसे करना है। 6 अप्रैल के दिन आप इस नारियल को उठाइए और किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर माता रानी की प्रतिमा रखी गई है और इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख दीजिए। अब यदि ये रामनवमी के दिन आप रखना चाहें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि रामनवमी के दिन आप नहीं रखना चाहते हैं तो फिर 10वीं के दिन आप रखना चाहते हैं तो 10वीं के दिन भी सुबह सुबह आप ये रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान करना है। बिल्कुल सरल सा उपाय है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है, अपने घर में ही रहकर करना है। 8 के 8 दिन करना है, पूरे नवरात्रि करना है। 30 मार्च 2025 को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। रविवार से शुरू होंगे, रविवार को ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय यदि करते हैं तो आप खुद देखेंगे बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है वो दूर हो जाएगी। यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय क्या बनते हैं, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।